हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में लोक प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1853 नहीं, 1853 में बिहार में नहीं, भारत में की गई थी। और इसमें की गई थी 1860 में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में की थी, भारत में 1853 में की गई थी। और ये बिहार में जो रेल की शुरुआत हुआ तो हावड़ा से मुगल सराय के बीच चला था 1860 में। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से लेकर मुगल सराय के बीच में यह ट्रेन चली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास के स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह कांवर पक्षी अभयारण्य प्रसिद्ध है। कांवर पक्षी अभयारण्य, यह जो है कांवर पक्षी अभयारण्य जो है यह पक्षी बिहार बेगूसराय जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी और इस अभयारण्य साइबेरियन की वजह से यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 61.80% जो है बिहार की कुल साक्षरता दर है। और जो इसमें पुरुष की जो साक्षरता दर है 71.2% और महिला के 51.50% है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ था? तो यह हुआ था आपको पुर्तगाली का। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल ही आया था। पुर्तगाल जो है भारत में यूरोप में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी देश से अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी है। सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, अंग्रेज तो उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना से खतरा को हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले को काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है? मतलब इस कोरोना काल में कितना वर्ष की उम्र के बाद इस मनरेगा में काम नहीं कर सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष से अधिक वाले उम्र वाले व्यक्ति मतलब मनरेगा में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा द्वारा बिहार को पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 को बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लागू किया गया। उसमें मुख्यमंत्री कौन था? तब देखिए, बिहार में सबसे प्रथम प्रश्न इसमें बनता है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 29 जून 1968 ईस्वी को लागू हुआ था। उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वह भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय यह क्या थे? राज्यपाल नित्यानंद कानूनज्ञ थे। और अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जनसंख्या दृष्टिकोण से बिहार सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से कौन है? तो ये संथाल की जो जाति है सबसे ज़्यादा है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से आपको जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 1921 में विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी बरकिशोर प्रसाद को बिहार में जो है प्रथम मतलब किया गया था, कुलपति नियुक्त किया था। मजरूल हक और कुलपति के बरकिशोर प्रसाद की नियुक्ति किया गया था। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम आपको किशनगंज में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी किशनगंज में सबसे पहले चाय की खेती के सर्वप्रथम 1982 में किशनगंज से शुरू किया गया था। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में किशनगंज में शुरू हुआ था चाय की खेती। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन सा था? तो बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आपका ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे बिहार कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था और बाद में 1934 में इसे पटना के अजूम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्न नदियों में से कौन सी महाभारत श्रेणी से निकलती है? तो यह महाभारत श्रेणी से कौन सी निकलती है? तो बागमती कमला नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न को यहाँ समझते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसमें से क्या होगा देखते हैं। बागमती कमला नदी उद्गम भारत श्रेणी के महाभारत श्रेणी से है। मतलब बागमती और कमला नदी का उद्गम भारत के श्रेणी से है। कोसी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। कर्मनाशा नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए इसमें कह रहा है नेपाल से कौन सी नदी निकलती है महाभारत श्रेणी से? तो एक से ज़्यादा नहीं, बागमती और कमला दोनों के, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सही होने पर ऑप्शन नंबर ई सही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्ष होती है? किस जिले में वर्षा होती है? सॉरी है यहाँ पर वर्षा होना चाहिए। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह किशनगंज में होती है और निम्न वर्षा आपको औरंगाबाद में होता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया था? यह ऑप्शन नंबर ए बिहार जो है पहला राज्य बन गया। बिहार इस योजना को लगभग 16.80 लाख से अधिक श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा चुका है। इस योजना से जुड़े लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुफ्त मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मान सिंह को। मान सिंह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक कौन से हैं? यह आनंद मोहन है। कौन है? आनंद मोहन है। यह पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जेल से ही महात्मा गांधी की तीसरी कविता लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बिहार के सुल्तानगंज से किसकी 7 फीट ऊंचाई एक पीतल की मूर्ति है? तो यह है आपकी बी बुद्ध की मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मक्का का उत्पादन बिहार में कौन सा स्थान है? तो मक्का का उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान कौन सा है? किसका है? तमिलनाडु का पहला स्थान है और बिहार का दूसरा स्थान है मक्का के उत्पादन में। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का जो उत्पादन होता है वो ऑप्शन नंबर डी मधुबनी तथा दरभंगा में होता है। मधुबनी तथा दरभंगा में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दानापुर छावनी के लिए के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह किया था 25 जुलाई 1857 को।
1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुआ था। ये सबसे पहले रोहिणी गांव में 12 जून को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। यानी बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है बिहार में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दी गई थी। इस सम्मेलन के अध्यक्षता किसने किया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ था, जिसे गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के तहत महामारी श्रेणी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बिहार राज्य ने यह पद जीता है। बिहार राज्य ने बेहतरीन प्रयासों के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया 2020 ने से बिहार को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कोरोना संक्रमण में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।